ये फैसला लेंगे और आपको यकीनन राहत मिलेगी। मैं आज चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसीलिए पूछ रहे सर, एक मौका मिलना चाहिए सर बोलने का प्लीज। आज चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है और संविधान हर एक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, राइट टू लाइफ। रविंद्र है ना सर, आज पक्का यकीन आप देखेंगे, आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए हमारे गवर्नर साहब दर्द दिल रखने वाले एक बड़े शख्स। आज मैं पहले तो आपका स्वागत करती हूँ, आप यहाँ पर आए और आप सब जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आपको, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, एलजी साहब को मेरी तरफ से आज का जो संविधान दिवस है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे यहाँ हक है बोलने का, क्योंकि वही संविधान जिसको हम हाजिर नाजिर जान के देश को चलाते हैं, वो हमें मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाजत देता है। उसी राइट की वजह से आपने हमसे जो कुछ कहा, आपको भी उसी संविधान ने राइट दिया है, हमने सुना, हमें वो राइट मिला है। मैं यहाँ से आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। सर मुझे आप एक बात बताइए, आज आप दूसरी बार यहाँ आए हैं, हमने पहली बार भी आपका वेलकम किया, आज भी करते हैं, लेकिन सर आप बताइए कि हमें आखिर कितना समय लगेगा, ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको बनने में कितना समय लगेगा। देखिए सर, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन में, सर एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि धारा 370 जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। वो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हमें पता है, लेकिन आपने उसको रातों रात हटाया। हम फेवर करते हैं, हम खुश हैं कि आपने धारा 370 को हटाया। चलिए मैडम जी, चलिए बहन जी, स्टेटहुड से यूटी का दर्जा दिया, क्या हमारे लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो सकती? चलिए देखिए, हमारी बहन ने जो बातें कही, मैं अपनी बहन का दर्द, तकलीफ, परेशानी समझता हूँ। मैंने इसका जिक्र पहले ही किया कि जो एलजी साहब ने सभी वो जो मुलाजिम जम्मू के एम्प्लॉइज जो कश्मीर में लगे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, इनकी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। खुद एलजी साहब ने ट्वीट किया था कि इन्हें टाइम बाउंड मैनर ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, लेकिन उस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन श्री मनोज द्विवेदी साहब, जब उनकी ट्रांसफर हो गई, वो दिल्ली चले गए। उसके बाद कमेटी को रीफ्रेम किया गया और श्री रोहित कंसल जी को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, लेकिन 4 दिन पहले श्री रोहित कंसल जी का भी सेंट्रल डेपुटेशन बेसिस पर ट्रांसफर हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि सभी जो जम्मू बेस्ड जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं कश्मीर में काम कर रहे, और जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहला काम जो हमें करना बेहद लाजमी है वो है कि उनकी सैलरी रिलीज होनी चाहिए, वो तुरंत रिलीज की जाए। और एक बार खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, जो कि दर्द दिल रखते हैं इन सारे एम्प्लॉइज के बारे में, उन्होंने मानवता के तत्वाधान में बहुत बड़े बड़े फैसले यहाँ लिए हैं, और मुझे यकीन है कि इनसे मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यकीनन तुरंत कुछ बड़े फैसले लेंगे। और तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कमेटी का गठन किया था डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, अजय भारती जी और हीरालाल भट्ट जी और चांद जी भट्ट, ये सभी साथी आपसे भी मिले हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहनों से भी मिले हैं, और कश्मीर के अंदर भी जाकर उन्होंने वहां कैंपों का भी दौरा किया है, और कुछ घरों में यहाँ
जम्मू के ऑल रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉइज रहते थे, उन घरों का भी दौरा किया है। वो कमेटी के चेयरमैन और सदस्य वो सभी एलजी साहब से मिले हैं और गवर्नर साहब को उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है। मुझे यकीन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले में जल्द कोई फैसला लेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो, ये धरना भी समाप्त हो और इनकी समस्याओं का भी समाधान। सर आप पहले भी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आए थे, फिर आपके जो नीचे है वो क्यों नहीं हमारी सैलरी को रिलीज कर पाए? मैंने कहा एलजी साहब ने खुद ट्वीट किया था, एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से उन्होंने इसका ट्वीट किया था। एलजी साहब ने ट्वीट किया तो एलजी बड़े हैं या डीडीओ बड़े हैं जो सैलरी, इसका मतलब मुझे इसीलिए इसका मतलब डीडीओ एलजी से बड़े होंगे जिनकी सैलरी रोकी हुई है। मुझे लगता है जिसकी मैंने आज अपील की है और मैं पुनः आपके माध्यम से भी ये अपील करता हूं और मुझे विश्वास क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़ा दिल रखने वाले बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और वो जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द और परेशानियां समझने वाले शख्स हैं और उन्होंने हमेशा परेशानियों का समाधान किया है। मुझे विश्वास है कि इन मुलाजमों का जो कश्मीर में काम करते हैं, चाहे जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी पंडित, इनको वो बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जहां कहीं कोई डीडीओस कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब इनकी खुद की मुलाकात खुद ये जाएं वहां गवर्नर हाउस में, गवर्नर साहब इनको बुलाएंगे। मैं गवर्नर साहब को अपील करता हूं कि इन्हें फौरन बातचीत के लिए बुलाया जाए और यकीनन एलजी साहब बड़ा फैसला लेंगे। साहब जो है वो बीजेपी के हैं, वो हम जान रहे हैं अच्छी तरह से क्योंकि उनको भी किसने नहीं दिया है बीजेपी और सेंटर में आपकी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में है। आप हमें सिर्फ एक जवाब बताइए सर प्लीज, आपने इतनी सिक्योरिटी रखी है, हम आपकी सिक्योरिटी के खिलाफ हैं कि आप यहाँ सैलरी के लेवल में आप बताइए बायोमेट्रिक आर्डर से हमारी सिक्योरिटी कैसे है? अगर 5 मिनट में मुलाजिम की सैलरी 6 महीने से पता हो सकता है वो ड्यूटी ज्वाइन करने चला जाए, चलिए भैया सर हमें ये बताइए कि अगर ड्यूटी ज्वाइन करने कोई चाहता है उसके साथ कुछ होता है सैलरी के लिए? सुनिए सर दूसरी तरफ ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सर सुनिए मेरी बात सुनिए। जब मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील की है कि वो खुद इनको बुलाकर इनके साथ बातचीत करें और मुझे लगता है कि अगर वो बैठक एलजी साहब करते हैं तो उसमें बड़ा फैसला होगा और इनकी समस्याओं का यकीनन समाधान। एक ही प्रश्न है कि आज क्या हम एलजी सर से उम्मीद रख सकते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे वो हमारी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि ये आर्टिकल 21 ही है जिसने हमें यहाँ बैठने का राइट दिया और आज हम ये उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि 6 महीने का सर से जो समय है ना वो आर्टिकल देखिए मैं इसीलिए आप सबके बीच में आया हूँ, आप सबके बीच में मैं इसीलिए आया हूँ कि आप लगभग 180 दिन से यहाँ बैठे हैं और आज संविधान दिवस है और यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब जल्द इस विषय पर निर्णय लेंगे। सर आप हमारे दूसरी तरफ हम हमेशा सर दूसरी तरफ ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉयज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी उनकी भी समस्याओं का समाधान। सर आज वो सर नंगे पैर निकले थे आज प्रदर्शन करते हुए। सॉरी ये नहीं कुछ करेंगे यार, हम निकलवा रहे हैं। सैलरी रिलीज होनी चाहिए। सर छोटा सा बच्चा मिला, बोलता मैंने अपने बर्थडे पे केक नहीं काटा। जी मैं मानता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स की सैलरी बंद है तो वो स्कूलों में भी नहीं जा पा रहे। सर काफी समय से पेंडिंग वेजेस भी है, होना चाहिए, तुरंत होना। एम्प्लॉइज आज नंगे पांव प्रेस क्लब तक पहुंचे, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के पास भी जा रहे हैं। देखो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, देखो मेरी बात सुनिए, चाहे पीएम पैकेज के हमारे भाई बहन हो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में लगे हैं, पीएम पैकेज नॉन पीएम पैकेज, या ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरीज के तहत जो सरकारी मुलाजिम कश्मीर में लगे हैं, ये काम से भाग नहीं रहे हैं।
इन्होंने 15-15 साल कश्मीर में काम किया है। अब जब टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश शुरू हो गई, जब रजनी बालाजी को निशाना बना दिया गया, मैडम सतिंदर कौर जी को, दीपक मेहरा जी को, राहुल भट्ट साहब को जब निशाना बना दिया गया, तो इन सबके, जब वहाँ मक्खनलाल बिंद्रू जी को निशाना बनाया गया, तो इन सबके मन में भय उत्पन्न हो गया। और हम सब जानते हैं, हमें भी जो जानकारी मिली है, स्थानीय लेवल पर जो SHOs हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी जब ये जाने की कोशिश करते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, एक तो सैलरी तुरंत रिलीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। सर PHE डेली वेजर सर खुद कह रही है कि सुरक्षित नहीं है, माहौल सही नहीं है। आप खुद मुलाकात करने नहीं जा सकते। देखिए, मैंने की है, मैंने दो बार मुलाकात की है। मैं चाहता हूं कि इनकी खुद की प्राण जाए पर वचन ना जाए। रविंद्र है ना सर, आपने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। सर 3 बार आश्वासन दिया है सर। 3 बार आश्वासन मिलेंगी। नहीं, उनसे हमने पूरी बात की है। मैंने खुद 2 बार गया, जो हमने कमेटी का गठन किया, उन्होंने कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की है, और खुद डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो हैं, वो उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वो मिले हैं LG साहब से। मुझे लगता है कि LG साहब एक बड़े दिल के मालिक हैं, बड़े फैसले लेते हैं और दर्द दिल रखने वाले एक बेहतरीन शख्स हैं। वो यकीनन इन सरकारी मुलाजमों के बारे में अच्छा सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे और जल्द। सर होमगार्ड ने भी सर प्रदर्शन किया था सर, होमगार्ड के लिए सर, आखिर में सर होमगार्ड भी प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, खोलो, ये क्या कर रहे हो मैडम, ये क्या कर रहे हो? और इस समय जो है, और जम्मू बेस माइग्रेंट ने इन्हें रोक दिया गया। और ये आप ये देखिए, ये इस समय, और ये आपके देखिए महिलाएं इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। सुरजीत जी जरा दिखाएं, सुरजीत जी दिखाएं। pull up on you like agency, देता असरात मनफी, या देखिए अभी घेराव कर लिएगा। left you bloody जैसे। एक बार बात करते हैं दोबारा उनसे। सैलरी की बचा करने, बायोमेट्रिक की बचा करने, कोई एम्प्लॉइज होते जनता है, 7 महीने की सैलरी नहीं आई सर, अगर उन्हें कहने कुछ होगा तो एक बार देखो ना, मैंने आपके सामने गवर्नर साहब से बात की है, मैंने भी की है। मैडम जी बात तो सुनो, आप मैडम जी मेरी बात सुनो। आप जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोई आपसे हमदर्दी रख के, मुझे भी आपकी पीड़ा है, आपकी परेशानियों की तकलीफ है। मैं खुद 2 बार गवर्नर साहब से मिला हूँ, फिर मिलूंगा, समाधान करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं अगर मुझे परेशानी नहीं होती, मैं आपके बीच में आता। सच हम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार, रिक्वेस्ट आपके वेलकम किया हमने आपका दूसरी बार भी सर, लेकिन परेशानी से हम जूझ रहे हैं। आप लोग समाधान, छोटे बच्चे सर, पूरी फैमिली सफर कर रही है। सुनो, समाधान निकालेंगे। मैं एक बार बात करके फिर मिलेंगे। सर LG साहब आपकी हैं। नहीं, वो देखो मेरी बात सुनिए। नहीं सर, इतनी बड़ी एक प्रचंड बहुमत आपके साथ है बीजेपी। मेरी बात तो सुनो मैडम जी। ठीक है, और मैं पहले भी 2-3 बार उनसे, मैं 2 बार मिला हूँ। डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, आपने देखा कल परसों वो गए हुए थे, उन्होंने भी बात की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके इस समस्या का समाधान हो। मैडम जी पहली बार हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में तनख्वाह से नहीं वंचित रखा गया। सुनिए, नहीं, इसमें हिंदुओं को पहली बार 6 महीने से तनख्वाह से वंचित रखा गया। देखो मुझे देखिए आशीष जी, एक सरकमस्टेंस हो गया, और मैंने पहले कहा
कि इस प्रकार के हालात पहले भी सर, ये वो एम्प्लॉइज है जब 370 टूटा, इन्होंने दिन रात काम करके सैलरीज रिलीज की लोगों की। मेरी बात, लेकिन आज जब कश्मीर बंद होता है, ये सैलरी रिलीज करते हैं वहाँ पर काम करके। सुनिए, क्या ये मेरी 6 महीने मेरी स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, 2 बार में मेरा डॉक्टर निर्मल सिंह जी की मुलाकात हुई है, और कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि इस सारे मामले पर जल्द फैसला लेना। आज आप क्या देकर जा रहे हैं? आज मैं इनसे आज संविधान, पहले भी आपने कहा था, देखिए मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ कि मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं, मैं तो मैं आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, जिसे सारे में जम्मू नहीं आना। ये आप ये देखें रविंदर राणा जी इस समय ऑल जम्मू बेस रिजर्व, और ये आप ये देखें भैया सर होम गार्ड का सर आखिर 2 मिनट तो रुके, सर होम गार्ड भी सर प्रदर्शन कर रहे थे। होम गार्ड के मसले को भी जो है रविंदर राणा जी से बातचीत करेंगे। सर होम गार्ड ये देखिए अभी हम होम गार्ड के मसले पे अभी बातचीत करेंगे, लेकिन रविंदर राणा जी कुछ बोलने के लिए नहीं। सर लास्ट सर होम गार्ड के लिए सर पीएचई रविंद्र राणा सर पीएचई के लिए रविंद्र राणा सर पीएचई के लिए सर एक आखिरी बारी पीएचई। ये आप ये देखिए रविंद्र राणा जी, ये आप ये देखिए अभी जो है पीएचई पे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, और होमगार्ड जो कि लगातार प्रदर्शन करता आया दिखा, और ये आप ये देखिए काफिला गुजर चुका है। बातचीत की लेकिन जनाब आंसर नहीं निकला। खबर नीचे कमेंट जरूर करेगा, तब तक के लिए देखते रहे जम्मू लद्दाख विजन। जय हिंद, जय भारत।